हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनपी मैथ्स। प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कक्षा 7 के लिए। आज अपन डिस्कस करेंगे दूसरा प्रश्न। क्या दे रखा है देखिए, एक जैक नाम का एक लड़का है जो जब उसका प्रश्न आंसर सही होता है तो उसको धनात्मक अंक देते हैं, गलत होने पर ऋणात्मक यानी कि माइनस वाले माइनस में उसको अंक मिलते हैं। तो उसको अंक कैसे मिले? जैक द्वारा 5 जो राउंड हुए हैं, किसी भी क्विज में ले लीजिए, किसी प्रतियोगिता में ले लीजिए, 5 चक्कर हुए हैं। पांच राउंड्स में प्राप्त किए गए अंक, प्राप्त किए गए अंक क्या है? पहली बार में उसको 25 अंक मिले, दूसरे राउंड में उसको -5, तीसरे राउंड में -10, चौथे में है 15 और लास्ट में उसके 10। ठीक है, तो प्रश्न है बताइए कि अंत में उसके अंकों का योग कितना था। क्या निकालना है आपको? अंकों का योग। तो अंकों का योग निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ? पहले राउंड के अंक प्लस दूसरे राउंड का अंक प्लस तीसरा राउंड प्लस चौथा राउंड प्लस पांचवा। इसका आंसर आपको बताना है। देखिए 25 -5 -10 15 और 10। अब 25 के बाहर कैसा चिन्ह है? प्लस। कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस है। तो प्लस को प्लस से गुणा करते हैं। बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट को हटाया जाता है, या ब्रैकेट वाली जो भी संख्या है या जो भी संक्रिया है उसको खोला जाता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट हटाने से पहले आपको 25 के बाहर प्लस अंदर प्लस, तो प्लस का प्लस से गुणा होगा तो 25 ही रहेगा। यहां देखिए विपरीत चिन्हों का गुणा सदैव माइनस होता है। यहां ब्रैकेट का मतलब गुणा, ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया? गुणा। किसका गुणा? प्लस का माइनस के साथ। तो प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस। कब? केवल गुणा में। तो यहां पे ये हो गया 5। फिर देखिए ये भी प्लस माइनस, विपरीत चिन्हों का गुणा सदैव माइनस होता है। ये भी प्लस और अंदर भी प्लस, अंदर कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस है। तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और ये भी क्या है? प्लस के 10 बराबर। अब आपको अंक निकालने हैं। तो देखिए या तो आप सीधा इसको कैंसिल कर दे, देखो +10 -10 यानी कि धनात्मक 10 ऋणात्मक 10, ये दोनों कैंसिल कर दे। ठीक है, तो देखिए 25। अब इसके बाद आप है ना अपने पे आपको डिपेंड करता है कि आप किन दो को साथ लेते हो, सबको एक साथ जोड़ते हो। वैसे प्लस प्लस को एक साथ जोड़ लीजिए। देखो 25 भी प्लस के हैं, 15 भी प्लस के हैं और 10 भी प्लस के हैं। ये तो 3 संख्याएं कौन कौन सी? ये वाली और ये वाली। ये तीनों तो प्लस वाली है। माइनस में कौन कौन है? -5 -10, ये दोनों माइनस में है। जोड़ लीजिए इनको। 25 और 15 40, 40 और 10 कितने हो गए? 50। इन सब का जोड़ 50 हो गया। -5 -10, तो ये कितने हो गए? माइनस में 15। देखिए संख्या रेखा बता दूं आपको, थोड़ा सा ऐसा मत कर देना -5 -5 तो ये माइनस माइनस प्लस कर दे, नहीं, ये 0 है, ये ऋणात्मक -5 -10 -15 -20 कुछ इस तरह से संख्या रेखा पर अंक है। अब आप पे कहाँ है? -5, इसका मतलब आप यहाँ पर हो। ठीक है, अब ये माइनस का 10 और लाना है। माइनस लाने के लिए अपन हमेशा बाईं तरफ जाते हैं और धनात्मक के लिए दाहिनी तरफ जाते हैं। अब आपको यहाँ से कितना लाना? माइनस का 10। तो यहाँ से आपको फिर से माइनस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 आपने और काउंट किए, तो कहाँ पे आ गए आप? माइनस के 15 पे आ गए। ठीक है, तो अब आप देखो 50 -15 यानी 50 में से 15 को माइनस करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 35। तो आप कह सकते हैं कि जैक ने जो भी प्रतियोगिता खेली उसके 5 राउंड थे, उसके अंकों का योग कितना आया है? 35। जैक द्वारा प्राप्त अंकों का योग कितना है? 35 है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखो। दूसरा प्रश्न तो हो चुका ना। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री था,
मंगलवार को तापमान 2 डिग्री कम हो गया। देखिए ये है सोम, ये है मंगल। सोमवार को है -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मंगलवार को क्या हुआ, 2 डिग्री कम हो गया, यानी कि ये 2 डिग्री जो है वो क्या हो गया, माइनस हो गया, यानी कम हो गया, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -5 तो पहले सोमवार को था, फिर माइनस हो गया 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, -5 -2। तो ये माइनस माइनस प्लस मत करना, क्योंकि ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है। अगर हम आपको संख्या रेखा पे बताएं तो देखो ध्यान दो, ये 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इस तरह से। तो जब अपन माइनस में कोई संख्या करते हैं तो अपन किधर आते हैं, 0 के इधर आते हैं। तो -5 पहले से हैं, यहां पर हो आप। अब -2, इसका मतलब माइनस का मतलब इधर आना, कितने जम करोगे अब 2, तो यहां से 1 2, तो बताइए आप कहां पे आ गए, -7 डिग्री सेल्सियस। ये तापमान कब का है, मंगलवार को, ठीक है। तो पहला प्रश्न हो गया आपका, मंगलवार को तापमान कितना था, कितना हो जाएगा, -7 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान दे, यहां तक तो ठीक है। अब ध्यान देना, वो कह रहा है मंगलवार के बाद बुधवार को 4 डिग्री बढ़ गया। अब अपने को क्या निकालना है, बुधवार को तापमान निकालना है। तो क्या करोगे आप, जो भी तापमान मंगलवार को है, ठीक है। अब मंगलवार में क्या हुआ, मंगलवार को कितना डिग्री था, -7 डिग्री सेल्सियस था। उसके बाद देखिए आप यहां सीधा 4 डिग्री बढ़ गया, यानी कि प्लस कितना डिग्री हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस हो गया। बढ़ गया तो प्लस कर देंगे, घट गया तो माइनस कर देंगे, तो प्लस हो गया 4 डिग्री सेल्सियस। तो अब आपको आंसर बताना है, तो देखो संख्या रेखा पर समझ लो, 0 ये माइनस में इधर है, ठीक है। अब माइनस के साथ पे हो आप, तो यहां पर बैठे हो, ठीक है। +4 का मतलब होता है इस स्थान से इधर प्लस है, जैसे जैसे अपन उधर जाएंगे किधर, दाहिनी तरफ, तो यहां से 4 बार जंप करो, 4 डिग्री प्लस करना ना, तो यहां से 1 2 3 4, 1 2 3 4, बताइए आप कहां पर आ गए, तो आप लिख सकते हैं -3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो यहां लिख दिया आपने, मंगलवार को तापमान -7 डिग्री सेल्सियस और बुधवार का तापमान हो जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर अब 4 देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, देखिए, एक हवाई जहाज समुद्र तल से, ये समुद्र तल है, पानी का लेवल है, 5000 की ऊंचाई पर, 5000 मीटर की ऊंचाई पर यहां पर उड़ रहा है, और एक विशिष्ट बिंदु पर हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर ऊंची तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है, या नीचे एक पानी में जो चलती है ना, उसे कहते हैं पनडुब्बी, यानी इसे इंग्लिश में सबमरीन भी कहते हैं। तो ये तो है पानी के अंदर नीचे की दिशा में, ठीक है। तो ये अपन मान लेते हैं संख्या रेखा का 0, नीचे की तरफ है, इसका मतलब इधर माइनस है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, धनात्मक। तो ऊपर तो है 5000 मीटर की ऊंचाई पर हवाई जहाज, और माइनस में 1200 मीटर यानी 1200 मीटर की जो गहराई पर है सबमरीन, यानी कि पनडुब्बी है। तो आपको पूछना है, बताना है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो अपन क्या करेंगे, इधर है 5000, इधर है 1200, तो आपको ये प्लस माइनस नहीं देखना है, आपको तो इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है। तो बेटा जब भी अपन दूरी निकालते हैं तो माइनस का चिन्ह इग्नोर करते हैं, माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि आपको कोई जोड़बाकी नहीं करनी है, आपको हल नहीं बताना है, आपको तो बताना है यहां से ये कितना ऊपर 5000। अब ये दूरी बढ़ गई, पानी से नीचे कितना है 1200, तो हवाई जहाज की समुद्र तल से ऊंचाई बताइए कितनी है, 5000 मीटर। सबमरीन यानी कि पनडुब्बी की समुद्र तल से गहराई
कितनी है 1200 मीटर। तो एक विशिष्ट समय में हवाई जहाज और पनडुब्बी वह हवाई जहाज व पनडुब्बी के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी पूछा ना, इसलिए ये जो 5000 है उसमें अपन 1200 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा। इकाई का अंक 00, दहाई का अंक 00, सैकड़े का अंक 20 तो 2 और हजार का अंक 15, कितना हो जाएगा 6। तो 6200 मीटर ये इन दोनों की ऊर्ध्वाधर दूरी हो जाएगी। ठीक है, अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, 4 तो अपन ने ये हवाई जहाज वाला कर लिया, ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मोहन अपने बैंक के खाते में पहले दिन 2000 रुपए जमा करता है। ठीक है, अगले दिन 1642 रुपए वो निकाल लेता है। अब वो कह रहा है कि निकाली गई राशि को, अगर निकाल लेने का मतलब माइनस हो गए, खाते में से अपन निकाल लिए तो उसको माइनस से शो करना है, ऋणात्मक लिखना है चिन्ह आगे। ठीक है, ऋणात्मक संख्या के रूप में निरूपित करना है। तो बताइए खाते में शेष राशि कितनी है। तो देखिए 2000 रुपए बैंक में जमा किए तो ये प्लस हैं। ठीक है, अब 1642 रुपए उसने निकाल लिए तो वो कैसे हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो अब आपको इसकी जोड़ बाकी करनी है, तो आप ऐसे साइड में भी कर सकते हैं, ये माइनस। तो 10 0 में से 2 नहीं जाएगा तो आप हासिल लोगे कैरी, 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ पे अब 10 नहीं रहेंगे, कितने रहेंगे 9, क्योंकि हासिल आते रहेगा। तो 9 में से 4 जाएंगे तो 5, 9 में से 6 जाएंगे तो 3, और ये 2 नहीं है क्योंकि इसने एक हासिल दे दी, तो 1 में से 1 गया तो 0। तो आप कह सकते हैं उसके खाते में शेष राशि है 358 रुपए। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। छठा देखिए, रीता नाम की कोई एक लड़की है जो इस ए बिंदु पर खड़ी है। ठीक है, ए बिंदु से पूर्व की ओर, इस तरफ अपन पूर्व लेंगे और इधर पश्चिम, तो पूर्व की ओर वह 20 मीटर की दूरी तय करती है। उस बिंदु का नाम है बी, यानी ये यहां से लेकर के यहां तक पहुंची और उसका नाम दे दिया अपन ने बी। ठीक है, अब यहां आने के बाद वह बिंदु बी से 30 किलोमीटर पश्चिम की तरफ, 30 मीटर पश्चिम की तरफ, यानी कि वो इधर आएगी, पश्चिम इधर है, तो यहां से वो 30 मीटर की दूरी तय करती है। तो यानी कि वो इस स्थान पर वो आ चुकी है। ठीक है, यहां पर मान लीजिए इस बिंदु पर आई। अब आपको बताना है कि वो अंतिम स्थिति जो है वो ए से किस प्रकार से उसको दर्शाएंगे अपन, किस पूर्णांक में अपन लिखेंगे, या आप इसको कैसे मेजर करोगे। तो देखिए इसको ऐसे करेंगे अपन। वैसे तो आपको पता लग गया, आइडिया लग गया कि ये इधर 20 गई है, यहाँ से जब वो 20 किलोमीटर आएगी या 20 मीटर आएगी तब तक तो वो यहीं पे आएगी, 20 जाना और 20 आना, जबकि ये इधर कितनी गई है 30, यानी उसको 10 मीटर और इधर आना पड़ेगा। किधर आना पड़ेगा, बाईं ओर। और बाईं ओर कौन सा चिन्ह होता है, ऋणात्मक, और दाईं ओर जब जाते हैं तो क्या होता है, धनात्मक, है ना। तो आप लिख सकते हैं पहले वो किस दिशा में गई, पूर्व की ओर 20, फिर इधर माइनस की तरफ आई है, कितनी 30 मीटर, है ना, 20 मीटर में से 30 मीटर गए तो कितने बचेंगे, -10 मीटर। यानी कि आप क्या कह सकते हो कि ए से, अब बताओ पूर्व की ओर है या पश्चिम की ओर, पश्चिम दिशा की तरफ कितनी दूरी पर है वो, तो आप कह सकते हैं ए से पश्चिम दिशा की तरफ 10 मीटर की दूरी पर, क्या नाम है इसका, रीता स्थित है। ठीक है, या अपन यूं कह सकते हैं कि पूर्णांक के रूप में लिखना हो तो, पूर्णांक के रूप में अगर आपको लिखना हो तो हो जाएगा -10। ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा, -10। बात समझ में आई।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।